अब मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर मार्केट में अब क्या होगा, हमें क्या होता है कि आप बोलते हो कि सर बुक करना। देखना, दो चीजों को हम अलग रखेंगे, ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म व्यू। आप लोग पहले क्या सुनना चाहोगे, लॉन्ग टर्म व्यू सुनना चाहोगे या ट्रेडिंग को सुनना चाहोगे? ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग को सुनने आए हैं, जो ट्रेडिंग को सुनने आए हैं वो मुझे ना ही सुने तो अच्छा है, क्योंकि आपको आपको ट्रेडिंग करते हुए अभी तक 3-4 साल भी नहीं हुए। आप लोगों को ट्रेडिंग करते वक्त 3-4 साल भी नहीं हुए, तो आप लोग सेकेंड सेशन में या मेरे जो ग्रुप में अपडेट्स आते हैं उसी से आप ट्रेडिंग चला सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बड़े स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आने वाले दिनों में निफ्टी कहां पे कामकाज करेगी। ये मेरा वीडियो मैंने जो कल डाला है ना, उस पे मैंने दिखा है कि आपको अगर ये मंथली क्लोजिंग नीचे जाता है तो हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर हमने IEX खरीदा है वो तो चल नहीं रहा है, सर हमने लक्ष्मी केमिकल खरीदा है वो तो चल नहीं रहा है, सर हमने जैन इरिगेशन खरीद ही नहीं पाए, हम वेट करते रहे, मुझे लगा और सस्ता मिलेगा, फिर हमने आपके रिकमेंडेशन पे लिया ही नहीं क्योंकि सर वो सस्ता मिल रहा था। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप मेरे हर एक मैसेज को इस तरह से जज करने लग जाओगे तो आप अपना दिमाग उसमें लगाओगे तो आपको कहीं भी पैसे नहीं बनने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको आपके व्यूज बहुत ही क्लियर रखने पड़ेंगे और उससे आपको हटना नहीं है। अब आइए बात करते हैं मैं किस तरह से बात कर रहा हूं। जिन भी लोगों को लगता है ना, कि आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि बस मेरे स्टॉक नहीं चल रहे, बाकी सब स्टॉक चल रहे, ऐसा कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों को लगता है कि बस मेरे स्टॉक नहीं चल रहे? किसी को नहीं लगता है? ओके, चलेगा। बहुत सारे लोगों को ये मैसेजेस आते हैं मुझे कि सर मेरे ही स्टॉक नहीं चल रहे। देखो, मार्केट को एक बार आप बड़े नजरिए से देखना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। ये मार्केट है ना, मार्केट एक जस्ट लाइक सर्कस की तरफ है। सर्कस में क्या होता है, जब भी कोई जोकर आता है ना हम हंसते हैं, लेकिन अब जोकर के जोक पे कौन हंसता है? छोटे बच्चे। हमें क्या पसंद है सर्कस में? जो भी खेल होते हैं जिसमें कुछ ब्रेवरीज है या बोलते हैं ना कि जहां पे कुछ धोखा है या साहस भरे खेल है, वो हमें पसंद है। तो सर्कस में सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए उस सर्कस को बनाया जाता है, जहां पे छोटे बच्चे भी खुश हो, मिडिल क्लास वाले भी खुश हो, बड़े बुजुर्ग भी खुश हो जाए। इसी तरह ये मार्केट है, एक सर्कस की तरह है। अगर कोई इवेंट चल रहा है तो ये बात समझना, वो इवेंट कभी तो खत्म होगा और दूसरा इवेंट शुरू होगा। अपना जब तक इवेंट नहीं आता है ना, तब तक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पेशेंसली वेट करना है, और जब अपना इवेंट आएगा उस टाइम पे एंजॉय करना, ना कि ऐसा करना कि अपना इवेंट शुरू हो जाए
और आप सर्कस के तंबू के बाहर निकल जाओ। इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं कि कोई भी स्टॉक का अपना अपना एक साइकिल होता है, एक पैटर्न होता है। IEX में कभी भी बड़ी अपसाइड नहीं आएगी, ऐसा आपको लगता है तो आप गलत हो। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताता हूं। यहाँ पे चार्ट पे देखना, जब भी BSE स्प्लिट हुआ था, BSE का स्टॉक जब भी स्प्लिट हुआ था ना, वो स्टॉक लोगों ने मुझे पूछा था सर बाय करना चाहिए क्या। मैंने कहा वो स्टॉक आपको बिल्कुल बाय नहीं करना है। आप लोगों को वो स्टॉक 550 रुपए में भी मिलेगा, जब वो स्प्लिट होके 850 पे था। तब अपर्णा जी ने मुझे पूछा था कि क्या सर वो इतना नीचे आएगा। मैं बोला हाँ, वो इतना नीचे आएगा। उस टाइम पे भी उनको तो थोड़ा बहुत तो भरोसा था, लेकिन मैंने उनको कहा था 550 पे आएगा। जब वो 550 के नीचे 450 500 आया, मैंने भर भर के लेने को बोला था, लेकिन स्टॉक इतना गंदे तरीके से गिर रहा था कि आप लोगों की हिम्मत नहीं हुई। अब नितिन जी है और 10-12 लोग हैं जिन्होंने इन स्टॉक में बहुत अच्छा पैसा कमाया। मैंने तब भी कहा था BSE एक अपना यूनिक बिजनेस है, इसमें मूवमेंट आएगा, और वही हुआ। लोगों ने ये स्टॉक को बेचना शुरू किया। ये इसने अपना बॉटम बनाया 400 के पास में। अब देखो ये स्टॉक 900 रुपए पे है। ये आप मंथली कैंडल निकालो, देखो पिछले एक साल में 4, 5, 6, 8, 12, 13 महीने में सिर्फ 2 महीने इसने ग्रीन कैंडल बनाई, 11 महीने गिर रहा था। अब लगातार 5 महीने में स्टॉक ने जितनी गिरावट उसने 11 महीनों में की, उतनी रिकवरी उसने 5 मिनट में की। जितनी गिरावट उसने 11 महीने में की, उतनी गिरावट उसने 5 महीने में कर दी है। सो आप लोगों को मैं बताऊं कि स्टॉक का अपना साइकिल है, स्टॉक का अपना साइकिल है। आप लोगों को उस स्टॉक के साइकिल पे भरोसा रख के, जो भी अभी आप या जहां पर भी हो, आपको बस बैठना है। आपको वहां पे बैठना है। ध्यान में रखना, आपका टाइम जो भाग रहा है ना। अब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर BSE ले लूं क्या। आप पछताओगे, जिंदगी में आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर आप लोगों को सर्कस का एग्जाम्पल पता है, तो सर्कस में जोकर कंटिन्यूअसली अगर 3 घंटे हम जोकर को ही देखेंगे, तो आपको लगता है क्या सर्कस चल पाएगी? सर्कस कब चलेगी? जब उसमें सारा कॉम्बिनेशन होगा, जहां पे वहां पे ब्रेवरी वाले खेल भी होंगे, हाथी घोड़े भी आएंगे, जोकर आएगा, कोई अपना स्किल दिखाएगा, कोई ऊपर से जंप करके दिखाएगा, कोई छोटा साइकिल चला के दिखाएगा। मतलब ये सर्कस कब चलेगी? जब वो कंप्लीट एक रेसिपी होगी। हाँ या ना? या आपको जोकर पसंद है, सिर्फ 3 घंटे जोकर दिखाओगे तो आप सर्कस देखने जाओगे क्या? जाओगे क्या? सिर्फ 3 घंटे जोकर को देखना है, जाओगे सर्कस देखने? अरे बोलो। नहीं सर, नहीं 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 सर। ना, पिक्चर देखने जाओगे, सिर्फ हीरो हीरोइन, बाकी तीसरा बंदा ही नहीं है पिक्चर में, जाओगे देखने? नहीं नहीं सर। मजा कब आएगा? जब पिक्चर में विलन भी होगा,
रोमांटिक सीन होंगे, गाने होंगे, फिर इंटरवल होगा, फिर पॉपकॉर्न खाओगे, फिर रुकोगे, वॉशरूम ब्रेक लोगे, फिर फाइटिंग होगी, फिर कुछ सस्पेंस आएगा और उसके बाद में पिक्चर का दी एंड होगा तो पिक्चर अच्छा लगेगा। स्टॉक मार्केट भी सेम है, स्टॉक मार्केट में भी सेम है। आपको लगेगा कि मेरे स्टॉक हर रोज रोज चले तो समझ लेना, अगर रोज चलने लगे सारे स्टॉक, सारे के सारे स्टॉक जितने स्टॉक है सारे भागने लगे तो समझना पिक्चर का एंड आया है। सर्कस के एंड में जितने भी एक्टर्स है वो सारे एक साथ आके लास्ट में आपको नमस्ते करते हैं क्या? एक साथ आके नहीं। अरे लास्ट में यस सर। आखिर में सारे लोग एक साथ आते हैं, सारे लोग एक साथ आते हैं और आपको नमस्ते करके चले जाते हैं। मतलब जिस दिन आपके सारे स्टॉक चलेंगे ना, समझ लेना आपका बुल मार्केट खत्म हो चुका है। अभी अगर एक एक सेक्टर में रैली आ रही है और एक एक सेक्टर में रैली नहीं आ रही है तो समझ लेना अभी भी बुल मार्केट शुरू है और आपका समय आएगा, उस समय का इंतजार करना और फिर जब अपना समय आए तब एंजॉय करना, तब ताली बजाना, हंसना, खेलना, कूदना सब करना। यही स्टॉक मार्केट है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बहुत ही क्लियर कट बता दूं, 2027-28 तक मार्केट में कोई भी डरने की चीज नहीं है। हम 3 गुना बढ़ के वापिस आएंगे 2028 तक। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ब्रॉडर पिक्चर क्या है। हमारे गेन 3 से 5 गुना होने वाले हैं, तो हाँ होने वाले हैं। बीच बीच में जो जानते हैं वो एक बार प्रॉफिट बुक करके नीचे में बाय कर सकते हो। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है उन लोगों को म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, या फिर मैंने जहां पे बोला है पैसे पार्क करो और शांति से बैठ जाओ। अगर आप मेरी ये बात मानोगे तो आपके पैसे जरूर बनेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टॉक नहीं चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बार बार समझाया है कि हमें सिर्फ अपनी विनिंग पॉसिबिलिटी 50% भी रही ना, हमारे इतने पैसे बनेंगे कि आप लोगों ने ये रिटर्न जिंदगी में कोई भी बैंक से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। हमारे पैसे 4 से 5 गुना बनेंगे। तो आप लोगों को बहुत पेशेंसली अपना टाइम आने की राह देखनी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, अभी सारे सेक्टर्स में एक सेक्टर पकड़ो, ये देखो रेलवे का सेक्टर, IRFC कैसा भागा है। सारे रेलवे के स्टॉक भागे, मैं आपको दिखाऊंगा। कौन से पता है आपको? IRFC पता है और इंडियन रेलवे का कौन सा स्टॉक है? रेलवे रिलेटेड स्टॉक कौन से है? इरकॉन इरकॉन है। देखो कैसा भागा है। RVNL सारे स्टॉक, सारे। अरे माइक म्यूट करो, माइक पे जो है सुनील जी, माइक म्यूट करो। RVNL कितना भागा है। अब इस सेक्टर में IRCTC इतना भागा नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है
कि अब इंडियन रेलवे का ट्रैक खत्म हो गया। जब तक आईआरसीटीसी नहीं भागता है, आईआरसीटीसी नहीं भागता है, ये रेलवे की थीम खत्म नहीं होगी। इसमें छोटा मोटा करेक्शन आएगा, लेकिन जब तक आईआरसीटीसी 1200 नहीं जाता है ना, ये मार्केट कहीं रुकने वाला नहीं। समझ रहे हो बात? आपको कैसे समझना है? मैंने आपको क्या कहा, सर्कस के एंड में सारे एक्टर्स एक साथ आते हैं और सर्कस खत्म होती है, आपको बाय बाय करने आते हैं। उसी तरह एक सेक्टर में रैली तभी खत्म होगी जब सारे के सारे स्टॉक भागेंगे उस सेक्टर के। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ स्टॉक अभी आपको लगेगा कि ये तो भागेगा, लेकिन ये स्टॉक 1-2 साल पॉज करे, लेकिन आखिर में सारे एक बार भागेंगे। क्योंकि देखना, पहले आईआरसीटीसी भागा था, फिर उसका करेक्शन हुआ। अब आईआरकॉन, आईआरएफसी तब नहीं भागे थे जो अभी भागे हैं। अब इनमें करेक्शन आएगा और आईआरसीटीसी भागेगा, और आखिर में सारे सेक्टर एक साथ सलामी देंगे, और सारे के सारे जो देखो वो स्टॉक ऊपर की तरफ भागने शुरू करेगा ना, तब समझ लेना अब निकलने की बारी आई है। तब समझ लेना, तब तक बिल्कुल टेंशन में नहीं रहना। और आप लोगों को मैं बताऊं, आईआरकॉन, आरवीएनएल, हम सब ने प्रॉफिट बुक किया क्या? आईआरएफसी किया सबने प्रॉफिट बुक? हाँ या ना? हाँ सर। यस। अब मैंने आईआरसीटीसी आप लोगों को रिकमेंड किया है कि नहीं किया है? क्यों किया है? आप लोग क्योंकि आप लोग उतना डीपली उस सेक्टर को समझ नहीं पाते हो, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले 6 से 8 महीने आप मेरे गाइडेंस के नीचे काम करो। आईआरसीटीसी में बूम आने वाली है। ये रेलवे के सेक्टर की रैली अभी खत्म नहीं हुई, ये सेक्टर वाइज हो गया। अब ओवरऑल मार्केट का बुल का खत्म होगा जब सारे सेक्टर भागेंगे, सारे सेक्टर। अब ये चीज है क्या? ये संभावना अब भी दिखती है क्या? तो मेरा आंसर है नो। क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्शन अभी तक भागा ही नहीं है, तो उसमें इंतजार करो ना। इंडियन रेलवे में आईआरकॉन, ये आईआरएफसी अगर आपके रीच के बाहर चले गए ऐसा लगता है, हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि ये आने वाले समय में और भी लंबे लंबे हाई लगा सकते हैं, लेकिन अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आपने उसमें प्रॉफिट बुक किया है, तो अभी भी फर्टिलाइजर का सेक्शन बहुत अच्छे प्राइस पे है। आरसीएफ देखो आप, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, अरे ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है दोस्तों। ये 115, 89, 100, 104, यहाँ पे ये रुकने वाला है नहीं। ये आरसीएफ की प्राइस 180, 250, 300 हमें देखनी है। तो जब भी डीप आए ना, तो बाय करना। लेकिन ये बात सुन के कल कोई 123 पे बाय करता है, और जैसे ही वो 100 पे आया ना, रोना शुरू कर दो, सर बहुत नीचे आया यार, सर मैंने बहुत महंगा लिया। आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है 2027-28 के लिए, तब जाके आपकी स्टोरी बनेगी। नहीं तो आप जिंदगी भर सुनते रहोगे, मेरे दोस्त के पास वो स्टॉक था, क्या बताऊं तुझे, बंदे के रिटर्न 1000% थे। अरे तेरा क्या हो गया, तूने भी क्लास लगाया था? हाँ ना, मैं तो यार 120-30% में ही मैं निकल गया।
आपकी स्टोरी तभी बनेगी जब आपके पास में फेथ और कन्विक्शन रहेगा। दोस्तों, अपने पैसे जरूर बनेंगे। इस बुल मार्केट का 2028 के पहले तो बिल्कुल भी एंड नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसमें इवेंट्स आएंगे, हिचकोले आएंगे, हमें झटके भी बैठेंगे, लेकिन उस झटकों को हमें अपॉर्चुनिटी करके देखना है और लोअर लेवल्स पे उन स्टॉक को भी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, तब जाके आपके बड़े पैसे बनेंगे। दोस्तों, 2024 का एक इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन है, वो सबसे मेजर इवेंट रहेगा। उसके आसपास में फर्स्ट 2 मंथ्स पहले और 3 महीने बाद में, ये 6 महीने में हमें अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी डाउनसाइड हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक जितने भी मैंने स्टॉक रिकमेंड किए हैं, अगर वो इवेंट, क्योंकि वो इवेंट से क्यों वोलेटिलिटी आएगी, क्योंकि अभी की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी कंटिन्यू रहने के लिए वही गवर्नमेंट आना इंपॉर्टेंट लगता है। अगर ये गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा तो अपने पॉलिसी में भी वह सिनारियो में अगर ये पॉलिटिक्स का कुछ भी होता है और आप लोगों को बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं भी दिखता है, तो मैं आप लोगों को बताऊं, इस पे मार्केट चलता नहीं है। मार्केट प्राइस स्पेकुलेशन बहुत थोड़े टाइम के लिए देगा। इंडिया का भविष्य बहुत ब्राइट है, उसको इकोनॉमिकल कंडीशंस और एक स्टडी का भी इम्पैक्ट है, और वो मैंने मेरे सारे स्टूडेंट्स को पहले भी डिस्क्राइब किया है। 2028 में हम मार्केट को 24 से 30 हजार निफ्टी देखेंगे, मतलब देखेंगे, और ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। चाहे कोई भी सरकार आए, बदले, हत्या किसी की भी हो, कोई भी जिंदा हो या ना हो, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। देखो, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर देखो आप, फिर आप नागार्जुन फर्टिलाइजर जो मैंने हीरो या जीरो दिया है उसको देखो, ये बिल्कुल भागे नहीं है। सो फर्टिलाइजर की रैली अभी खत्म नहीं हुई, अब 2-3-4 भागे तो उसकी बात अलग है। अगर सारे स्टॉक, एक ही सेक्टर के सारे स्टॉक भागने लगेंगे तो उस सेक्टर का जो भी इंडेक्स है वो क्या करेगा। समझो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, 50 के 50 स्टॉक ने दौड़ लगाई, निफ्टी 50 एक ही दिन में 25,000 नहीं जाएगी क्या। सो हमेशा सेक्टर रोटेशन होता है, कुछ स्टॉक ऊपर कुछ स्टॉक नीचे, अपने सही टाइम का इंतजार करना, उसी में आपकी भलाई है। और जो मैंने आपको बताया है, मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको फॉलो करना। जो ट्रेडर है जो मुझे परेशान करते हैं हर 10 रुपए के लेवल के बाद, वो अपने ट्रेडिंग के स्टाइल से, मैं ट्रेडिंग का भी उसमें अपडेट करता हूँ, उसी लेवल पे प्रॉफिट बुक करके नीचे में बाय बैक कर सकते हो। और जिसको समझ में नहीं आता है वो तो बिंदास बैठे, यहां से आगे 5 साल इंडिया में जिसके भी पैसे रहेंगे वो बड़ी अपसाइड की ओर आगे कूच करेगा। मैं आप लोगों को क्लियर कट बताऊं, मैंने पहले भी बताया है, यूएस को मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूंगा, हमारे उनके रास्ते अलग है। यूएस मार्केट आने वाले समय में बहुत ही प्रॉब्लम में रह सकती है, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन इसमें आ सकता है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि यूएस में मैंने एक प्रिडिक्शन भी किया है कि द ग्रेट डिप्रेशन वाला सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। मुझे ये पता है कि ये जैसे ही वीडियो
मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ना, बहुत सारे छोटी सोच के लोग वहां पे क्रिटिसाइज करने लगेंगे। लेकिन आप लोगों को, और मैं भी पर्सनली उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता हूं। बस मेरा ये उनसे कहना है कि अगर आपके पास में, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा नहीं लगता है तो अपना भी टाइम वेस्ट ना करो, किसी दूसरे चैनल पे जाया करो। हमें किसी में जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरा चैनल देखो ना, मैंने आपको गन पॉइंट पे लगाया है। सो आप लोगों के खुद के पैसे है, आप लोगों की खुद की मर्जी है। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, और जैसे मैं बता रहा हूं, याद रहे आने वाले समय में, अब जो भी मेरे पहले बैच के स्टूडेंट है वो गवाह है, वो गवाह है कि मार्केट जब 12,000 था तब मैंने 18,000 कहा था। अब आप बोलोगे कि क्या है, मैं बोलता हूं मैं भी यही, आप भी यही। 2027 अभी 2-3 साल में आ रहा है, कुछ लंबा। मैं ऐसे नहीं फेंक रहा हूं कि एक 40 साल के बाद में मार्केट 1 लाख पे, 5 लाख पे रहेगा। 40 साल कौन जिएगा भाई, कोई गारंटी नहीं है ना। अभी 3 साल की भी नहीं है, लेकिन ठीक है, उतने की भी तो हम बात कर ही सकते हैं। ठीक है। सो अभी सेक्टर स्पेसिफिक रहना, फर्टिलाइजर सेक्टर पे ध्यान बनाए रखना, केमिकल सेक्टर पे ध्यान बनाए रखना। जो भी लक्ष्मी केमिकल्स में आप लोगों को लगता है, तो मैं भी बताऊं उसमें भी रिवर्सल आएगा, उसमें भी। अब विप्रो, आप लोगों को आईटी सेक्टर में पैसे लगाने चाहिए क्या? तो हाँ, आप लोगों को आईटी सेक्टर को भी चुनना चाहिए। विप्रो जैसा स्टॉक है जहां पे मैं चाहूंगा कि आप लोग इन्वेस्ट करो, और मैंने भी यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ। सो विप्रो में भी मैं एक रिवर्सल देखना चाहूंगा, फिर से विप्रो को मैं 1,000 रुपए टच करते हुए देखना चाहूंगा। अब मैंने आपको कहा आईआरसीटीसी 1200-1300 आएगा, लेकिन ये टाइम टाइम की बात है, करेक्शन करते हुए आएगा। फर्टिलाइजर सेक्टर पे ध्यान बनाए रखना। अब जो सेक्टर भागे हैं, लेट्स से जो भी सेक्टर भागे हैं, अभी रेलवे के सेक्टर है, तो जो स्टॉक भागे उनमें थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करना, जो नहीं भागे उनमें इन्वेस्ट करना। पीएसयू सेक्टर का मोदी साहब ने हमें हिंट दे दी है। पीएसयू सेक्टर में आईओसी बिल्कुल नहीं भागा है, ये रिकमेंडेशन है मेरी। इस पे आप बेट लगा सकते हो। आईओसी में ऑफ भी मैं बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट करता हूँ। आईओसी में भी मैं 200 से 250 रुपए के टारगेट देखता हूँ। फिर बहुत सारे मेरे स्पेशल स्टॉक है जो अभी भी भागे हैं। जैन इरिगेशन, मैंने आप लोगों को बोल के थक गया। जैन इरिगेशन में कितने लोगों ने जैन इरिगेशन में पैसे बनाए? कितने लोगों ने बनाए? अरे माइक माइक म्यूट करो। सबने जैन इरिगेशन में पैसे बनाए 69 तक। मैं अभी भी बोलता हूँ जैन इरिगेशन में ये अभी शुरुआत है, लेकिन अगर आप इस लेवल पे एंट्री करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब हो सकता है। कोई भी डाउनसाइड आती है, 50 के नीचे आपको मिलता है, तो जैन इरिगेशन में आपको पैसे लगाने चाहिए बड़े समय के लिए। आपके पैसे तगड़े से बनेंगे। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैन इरिगेशन में हम आने वाले समय में 100 रुपीज से लेके 180 रुपीज के टारगेट भी देख सकते हैं। लेकिन आने वाला समय ये मतलब नहीं कि अभी 1 महीने में इतना बढ़ गया तो 3 महीने में बढ़ेगा। आने वाले 2028 तक की हम बात कर रहे हैं। उसके बीच में जो भी ट्रेडिंग के लेवल्स है या कुछ है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। एक छूटा तो रिग्रेट मत मनाओ, दूसरे में मौका ढूंढो। बहुत सारे स्टॉक में रिकमेंड कर रहा हूं, जिनको अपने को फास्ट ग्रोथ देखनी है, जिनको ऐसा लगता है कि इसमें स्लो ग्रोथ है, हालांकि वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिनका माइंडसेट ऐसा है, मैं उनको समझाऊं
कि मैं हर एक वीकली वीडियोस में 1 से 2 स्टॉक दे रहा हूं, उस पर फोकस करना। अभी मैंने श्याम मेटालिक्स दिया है, श्याम मेटालिक दिया है, उस पे फोकस करना। इस पे आपको थोड़ा सा क्विकली रिटर्न मिल सकते हैं। आप इस पे बार्गेन मत करना। आप इसमें 460 470 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हो, या अभी भी बाय कर सकते हो। यहां से एक बार ये रॉकेट निकलेगा ना, यहां से 20 से 50% के रिटर्न मिल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस है इसमें 428 का, और आपका टारगेट इसमें 20% से लेके 50% के रिटर्न श्याम मेटालिक में आपको दिखेंगे। और मैंने दूसरा स्टॉक दिया था सीएसबी बैंक, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपको एक ब्रेकआउट का सीन दिखाई देगा। अब इसमें भी आप बाइंग कर सकते हो। इसके स्टॉप लॉस के साथ मैंने दिया है, मैंने कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस में देता नहीं, ठीक है। अब जहां पे आपको लगता है कि आप फंस चुके हो, ऐसे 1-2 स्टॉक क्विकली नेक्स्ट सेशन में हम सबके स्टॉक क्वेरीज सॉल्व करेंगे। पूछो, जहां पे आपको लगता है कि आप फंस चुके हो। ऐसे तो फंसना नहीं चाहिए। ये सेशन सुनने के बाद में तो आपका व्यू ये होना नहीं चाहिए। हमने जितने भी दिए ना, हीरे और मोती ही है। आप उसके रिटर्न जाके देखो। अभी अपने साथ में योगिता जी जुड़ी है, अमिता जी जुड़ी है, बहुत सारे लेडीज जुड़े हैं। उनको पूछना, उन्होंने काफी अच्छे पैसे बनाए हैं बहुत पेशेंसली काम करके। अब मैं कुछ चेंजेस अभी स्टूडेंट ग्रुप में भी करने वाला हूं, जैसे कि जिनके पास में 1 से 2 लाख का ही कैपिटल है, उनके लिए मैं एक अलग सीरीज चालू करूंगा, और उस सीरीज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमें मंथली 4 से 5% के रिटर्न, जो भी हाउसवाइफ है, जो भी एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, तो आप लोग मेरे स्टूडेंट बन के, या जो भी ऑलरेडी स्टूडेंट है, वो ऐसे पैसे कमा सकते हो। बस रूल ये रहेगा, उसमें लिखना नहीं मिस किया। मिस नहीं करते हो आप, आपका भरोसा नहीं रहता है, आप बाय नहीं करते हो। ये बात मुझे बहुत ध्यान से समझ में आई है। आप जिसने भी भरोसा रखा है, उसके पैसे जरूर बने हैं। अमिता जी, क्या आप इस पे लाइट डाल सकती है? योगिता जी, दोनों भी अभी जॉब नहीं कर रही है, लेकिन ट्रेडिंग एंजॉय कर रही है। योगिता जी और अमिता जी, आप इस पे कुछ डाल सकते हो फोकस, क्योंकि लेडीज के पास में सिंसियरिटी ज्यादा रहती है। हेलो ऑल, माई सेल्फ अमिता। मैंने सर का क्लास अराउंड मार्च अप्रैल में ज्वाइन किया था, एंड सिंस देन आई एम विथ हिम. आई एम फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस रिलीजियसली एंड वेरी पेशेंटली एज ही सेड, and I think it really worked for me. It is working for me so far. Thank you. तो अमिता जी अभी प्रॉफिट में है। योगिता जी, आप कुछ बताना चाहोगे? हेलो ऑल, माई सेल्फ योगिता। मैंने एक्चुअली 9 से 10 महीने हो गए सर क्लास करके। मैं जितना भी सर बोलते हैं, उन्होंने उतना जितना बताया है, वो उसको इंस्ट्रक्शंस को मैं फॉलो करके अभी 30 to 40 के का मैं प्रॉफिट निकाल चुकी हूँ। तो सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। ये योगिता जी, आपका कैपिटल कितना था 9 महीने पहले? 50K। 50,000 से 88,000 उन्होंने बनाए हैं। 50,000 से 88,000 9 महीने में। और मैं आप लोगों को बता दूं, उन्होंने बीएससी का पहला बाइंग 670 पे किया था। तो वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने 450 पे भी बाय किया है, और उन्होंने सारे प्रॉफिट में ही सेल किए, क्योंकि नॉट 0%, मतलब मेरा 0% लॉस है इसमें अभी तक का। 1 भी रुपया भी मैंने लॉस नहीं किया।
जिसने भी लॉस किया है ना, लैक ऑफ पेशेंस, प्रफुल्ल से पूछना। प्रफुल्ल, हमने TBZ दिया था, माओना शुगर दी थी, और जहां पर हमने स्टॉप लॉस हिट किया ना, मैंने वो भी अपडेट किया है। माओना शुगर और TBZ में पैसे बने प्रफुल्ल? यस सर, बहुत पैसे बने सर धर्मेश जी मेरे। से पूछना। धर्मेश जी ने 85-90 पे टाइम टेक्नो, हमारी काफी बात हुई सर ये बढ़ेगा क्या। धर्मेश जी, टाइम टेक्नो बढ़ा? यस सर, और जैसे आपने बताया उस हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा बुकिंग की है और अभी तक मेरे पास 50 बाकी है 150 देखो, टारगेट। प्रॉफिट बुकिंग भी पार्ट एंड पार्सल है टीम यार, उसमें भी PFC हमें मिला ही नहीं। 125 पे हम बात कर रहे थे, आज 270 पे है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं अपने लिस्ट में जो चला नहीं है, बस ऊपर नीचे हुआ है ना, उसमें दिक्कत हुई है लोगों को, और उन्होंने कन्विक्शन लूज किया है। और जिसने भी भरोसा लूज किया है ना, उसके पैसे नहीं बने। तो सारे पैसे किस बात के हैं? कन्विक्शन के पैसे बॉस, समझ रहे हो? हाँ सर। सो होपफुली आपको ये सेशन ने मैंने क्लियरिटी दे दी है कि आपको पैसे कैसे इन्वेस्ट करने, कब तक इन्वेस्ट करने, बीच में हिचकोले आते रहेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी करके लेना है और हमें उसको कन्वर्ट करना है। सबको विशिंग यू अ वेरी वेल्दी ईयर्स अहेड। बहुत सारा जम के पैसा बनाएंगे, बस बने रहना। ये आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज लेके आया था। अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लिंक पे जब ज्वाइन करोगे, मैं आप लोगों के स्टॉक्स के क्वेरी भी सॉल्व करूंगा, और वहां पे मैं स्टूडेंट्स, मेरे रेफरल, जो भी लोगों ने मुझे हेल्प की है ना, मैंने पहले से सबको कहा है वी विल ग्रो टुगेदर। आज मैं मेरा प्रॉमिस फुलफिल करूंगा, और आज मैं सभी लोगों के लिए एक रिवॉर्ड सीरीज लेके आया हूं। आप लोग उसका पूरा फायदा उठाइए, और आप लोगों को भी एक सेकेंड इनकम सोर्स जनरेट करने में मैं हेल्प आउट करूंगा। तो अगला वाला सेशन मिस मत करना। अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको उसमें तुरंत ऐड करना। सभी 5 मिनट का ब्रेक है, सभी लोग उसमें सबको शेयर करना लिंक, और उस सेशन में ज्वाइन हो जाना अनदर लिंक पे। ठीक है? ओके टीम, बाय। तो रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर रहा हूं मैं, सो अपलोड कर दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। शिद्दत से इसको 2 बार सुनना फिर से।
हॅलो, सुनीलजी ही लिंक आहे की दुसरी लिंक पण आहे? हॅलो.